हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंट्राडे से जुड़े रियल लाइफ शॉकिंग इंसिडेंट्स के बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इंट्राडे ट्रेडिंग का आखिर सक्सेस रेट कितना है। क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो? तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी से, जहाँ पर एक ट्रेडर ने ट्रेडिंग करके रिवॉर्ड को तो समझ लिया, लेकिन ट्रेडिंग के रिस्क को समझना वो कहीं ना कहीं भूल गए और उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी एक गलती इतनी महंगी साबित होगी। हम बात कर रहे हैं जेसी लिवरमोर की। जेसी लिवरमोर ने अपने करियर की शुरुआत एक ऑफिस बॉय की तौर से की थी और उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग का रास्ता चुना। उन्होंने अपना ट्रेडिंग करियर बहुत कम एज में शुरू किया था। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना शुरू किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया कि खुद ही अपने पैसों से एक घर खरीद लिया। जेसी लिवरमोर ने बहुत कम उम्र में ही ज्यादा पैसा कमा लिया था। लोग जितना पैसा कमाने की सोचते उतना पैसा जेसी लिवरमोर ने 20 साल की उम्र तक कमा लिया था। एक दिन उन्होंने ऐसे ही कंपनी के शेयर को शॉर्ट किया और उसके अगले दिन ही अर्थक्वेक आने की वजह से उन्हें वहां भी पैसा कमा लिया। अपने इस सक्सेसफुल ट्रेडर के चलते जेसी लिवरमोर जल्दी ही यूएस के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में चले गए। उसी बीच उनके मेंटोर जेपी मॉर्गन ने उससे ये भी कहा था कि तुम्हें शॉर्ट सेलिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन शॉर्ट सेलिंग से मिले अपने सक्सेस के चलते जेसी लिवरमोर ने अपनी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू किया। फिर 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया, जहां पर अच्छे अच्छे ट्रेडर्स डूब गए। तब वहां पर भी जेसी लिवरमोर ने करोड़ों रुपए कमाए। 1932 तक उनकी नेटवर्क 20,000 करोड़ तक हो चुकी थी, लेकिन आगे जो हुआ वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर आया ईयर 1934। जिन स्ट्रेटेजीज ने उन्हें 30 साल तक बहुत सक्सेसफुल बनाया था, वही स्ट्रेटेजीज उन्हें बड़े बड़े लॉसेस दिला रही थी। लॉसेस धीरे धीरे इतने बड़े हो गए कि उनकी नेटवर्क लगभग जीरो के आसपास चले गई। वो सोचने लगे कि मैंने जीरो से इतना पैसा कमा लिया है, तो मैं फिर से जीरो से शुरुआत करके इतना पैसा कमा सकता हूँ। और इसीलिए उन्होंने बैंक से लोन लेना शुरू किया। लेकिन अपने बार बार लॉसेस और लोन के बोझ की वजह से उन्हें हार माननी पड़ी और ईयर 1940 में उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारी स्टोरी है जिनका अंत उनके जिंदगी के साथ हुआ। अब सवाल ये आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग का सक्सेस रेट कितना है। अगर हम रिपोर्ट को देखते हैं तो 95% लोग इंट्राडे में लॉस करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग से अगर कोई बिलियनियर बना है तो वो ट्रेडर नहीं बल्कि स्टॉक ब्रोकर है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर ब्रोकर डिलीवरी पर चार्ज नहीं लगाते। उनके ब्रोकरेज चार्जेस सिर्फ इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे होते हैं। लगभग उनका सारा रेवेन्यू ट्रेडिंग पर ही डिपेंड होता है। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कैसे लोग बड़े बड़े प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखा के आपको कोर्स सेल करते हैं कि मैंने 30 दिन में इतने इतने पैसे स्टॉक मार्केट से कमाए हैं, आप भी आए और वो कोर्स को बाय करें। बहुत लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 मंथ का कोर्स करना है, इसके लिए आपको हमें 25,000 रुपए देने हैं। लेकिन यहाँ लोग ये भूल जाते हैं कि अगर सही में ये कोर्स की स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल होती तो वो अपने ही कोर्स को इतना ज्यादा प्राइस में क्यों बेचता। वो खुद ही स्ट्रेटेजी को यूज करके करोड़ों रुपए ना कमा लेता। तो दोस्तों ऐसे ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा ही होता है। बहुत सारे जेन्युइन चैनल्स भी है जो आपको अच्छे नॉलेज देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इंट्राडे कॉल और टिप्स देंगे, तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।